लोग जानते हैं अयोध्या धाम वो धाम है जहाँ प्रभु श्री राम प्रकट हुए थे। और ये दिवस सीता माता जी का जो उत्सव हम सब मिलकर बना रहे हैं, विशेष वैशाख महीना में जबकि भगवान का तरंग शक्ति का प्रकट होती है और उसके उत्सव लेकर बना। भाग्यशाली है कि हमारे समझ में ऐसा कई साधु संत हुए जो स्वयं हमारी सीता मैया की इतनी गहराई लिखे। सुनने के पश्चात में बताया गया है माताओं में जो सात्विकता धर्म है, जो साध्वी है, ये जागृति हो जाता है। उनके आचरण में कितनी श्रेष्ठता आ जाती है, उनके वाणी में, उनके बोली में, उनके स्वभाव में कितनी बदलाव आ जाता है। हमारी माताएं, बताया गया शास्त्रों में, हर माताएं अपने बेटी को यही कहती है कि बेटी तू सीता जैसा रहना, क्योंकि सीता मैया अखंड बताया गया जन्म जन्मांतर के लिए उनका यश कीर्ति गाया जाए। क्योंकि सीता देवी में जो भक्ति थी, यानी कि the devotion that has embodied in her, उसकी ग्लोरी सदैव गाया जाए। अटूट प्रेम अपने पति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति कितना त्याग, कितना कुर्बानी दी। तो ये 3 दिवस का विशेष सीता माता जी की कई कथाएं हैं जो सिर्फ आपने सुनी थी और आपको सुनने में बहुत आनंद आया। और विशेष वाल्मीकि मुनि ने इस रामचरितमानस को 24,000 श्लोकों में लिखा, लेकिन सर्वप्रथम रामायण को गाने वाला कौन था? सर्वप्रथम सबसे पहले रामायण की रचना कहाँ हो? स्वयं भोलेनाथ ने इसकी रचना की। रची महेश निज मानस राखा, पाए शिव समय शिवासन भाका। शिव जी ने इसकी रचना की और रचना करने के बाद में अपने अंतःकरण में धर दिया, किसी को नहीं दिया। यानी कि पूरा कॉपी उनके हृदय में, सेंड बटन दबावे नहीं करा, किसी को भेजा नहीं। और बगल में कोई और नहीं, उनकी पत्नी पार्वती। तब मन प्रीत देख अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। जब बताया गया पार्वती में अनंत प्रेम दिखा, प्रगाढ़ प्रेम दिखा, तब भोलेनाथ ने इस कथा को दिया। राम कथा के ते अधिकारी सब नहीं है, जिन्हें सत्संग अति प्यारी। जिसको सत्संग बहुत अच्छा लगता है, उसको ये राम कथा प्राप्त होती है। इसलिए भजन में आया है, शाम तुझे मिलने को सत्संग बहाना है। भक्तों एक सत्संग खोजते रहते हैं कि कहां मुझे भक्तों का एक संगठन मिल जाए, मैं वहां जाकर बैठूं। ये मेरी सीता मैया का कृपा है, हाथ पकड़ कर लाकर बैठा ले। क्योंकि जानते हो विशेष राम कथा जहां होते वहां कोई आया ना आए, लेकिन एक जन जरूर है। कौन है? ठीक, आप जानते हो हनुमान जी। लेकिन क्यों रहेगा और काहे रहेगा ये बताइए। क्योंकि मेरे हनुमान के ऊपर एक जन का कृपा बहुत अधिक है। सीता मैया की कृपा, अष्ट सिद्धि, सब सिद्धियां तुरंत आकर अयोध्या मंदिर में बैठ गया। वो सीता मैया की कृपा नहीं, तब तुम इस कथा में बैठोगे। जब तक सीता मैया कृपा दे रही, आप इस कथा में भी कहां आ पाओगे? भागवत कथा में मैं वैसे बोलता हूं, तो मेरी लाडली जी का कृपा रही तब आप आ पाओगे। क्योंकि इस कथा में आओगे और जैसे वो भक्ति जागृत होगा कथा के माध्यम से, तब बताएंगे मेरे राम तेरे हृदय में बैठ जाए। भक्ति सुगोविंदा स्वरूप करत्री, भौरोग हंत्री, भौरोग हंत्री, प्रेम एक धंत्री, भौरोग हंत्री। वो प्रेम हृदय में जागृत करेगा, प्रगाढ़ प्रेम, ये कथा ही करेगा। यशम वै सूयमान
राम परम पुरुषा भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भय अपार। ये कथा तुरंत आपके हृदय में बताया गया राम जी का भक्ति, कृष्ण का भक्ति जागृत कर देगा। और वो भक्ति के चलते आपका जितना शोक मोह अपने भागेगा। जब कथाएं नहीं सुनोगे तो कैसे भागेगा। इसलिए विशेष ये कथा श्रवण मात्र बताया गया है। भगवान के आराधनी शक्ति सीता मैया का कृपा रहेगा या श्रीमती राधा रानी का, लक्ष्मी देवी का कृपा रहेगा, तमें कथा प्राप्त हो जाती है। इसलिए विशेषता शिव जी ने बताया गया है। इस रामायण की जब रचना किया कितनी श्लोकों में, 100 करोड़, कितने 100 करोड़ श्लोकों में। वाल्मीकि ने उसको 24,000 श्लोकों में। फिर उसको बाद में बाबा तुलसीदास जी, वही वाल्मीकि तुलसीदास भी, त्रेता में भी वाल्मीकि मुनि, कलिकाल में भी तुलसीदास मुनि। और वही रामायण को उसने सरल नागरिक भाषा में लिखा। भाषा निबद्ध मत मन जगमत नोती स्वांता सुखया तुलसी रघुनाथ गाथा। बताया गया है स्वांत सुख के लिए, अपने आत्मा को तृप्त करने के लिए। कवि ना हूं ना चतुर कहाऊं, मैं कवि नहीं हूं। कवि जानते हो भैया, कवि बनना सरल नहीं है। सब संस्कृति सीखना पड़ेगा तब कवि हो जाओगे। वाल्मीकि कवि बनना सरल है ही नहीं। इन बाबा बोले कवि ना हूं ना चतुर कहाऊं, मैं कवि नहीं हूं, मैं चतुर नहीं हूं। इसलिए अपने आप को इतना तुच्छ माना, इतना छोटा माना। और छोटा मानते हुए इस रामायण को जब रचना किया तो उसने बोला, ये तो बाबा काशीनाथ भोलेनाथ की कृपा से मैंने इस रामायण का रचना किया। इसलिए विशेष इस रामायण का रचयिता तो स्वयं भोलेनाथ और उसकी हृदय में है। और जहां पर अद्भुत या प्रगाढ़ प्रेम है वहां ही कथा होगा। इसलिए और इस रामायण में बताया गया कितनी सीढ़ी, कितने सोपान है, कितने सोपान, 7 सीढ़ी। और वहीं से आया जो बाबा विश्वनाथ काशी यानी कि हमारे शिव जी ने रचना किया। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान, रामचरित 7 कोटि लिए महेश जी अजान, सियावर रामचंद्र के। रामचरित 7 कोटि, 7 मीन्स 100, कोटि मीन्स मिलियन। रामायण की रचना। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, शिव जी का रचयित है। और उसने बताया गया 7 सोपान। इसलिए ही मारुचिर 7 सोपान, यही मारुचिर 7 सोपान। आप भी खाएंगे तो आपका वाणी धन होगा। यही मारुचिर 7 सोपान, क्या होगा ये? यही मारुचिर 7 सोपान, रघुपति भक्ति करे पाथाना, रघुपति भक्ति करे पाथाना, यही मारुचिर 7 सोपाना, यही मारुचिर 7 सोपान। भैया ये 7 सीढ़ियां, सोपान, रघुपति भक्ति करे पाथाना, रघुपति भक्ति करे पाथाना। ये आपके हृदय में परमात्मा श्री राम के प्रति भक्ति जागृत होगा। रामायण शब्द क्या है? राम तो है ही, आयन यानी कि उसके साथ में जुड़ी हुई जो चरित्र है वो सीता जी का चरित्र है। बिना सीता जी का मेरे रामायण अधूरा है। इसलिए रामायण, राम का चरित्र जो सीता जी के साथ में है।
इसलिए शास्त्रों में बताया गया। और विशेषता तो 7 सोपान है। पहला सोपान का नाम बालकांड। कौन कांड है? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ? बालकांड आध्यात्मिक अर्थ ये हुआ कि ये बालकांड हमारे जीवन में, हम चाहे अपने बचपना से होकर जवानी में जाए, बुढ़ापा पे जाए, लेकिन सदैव विचार बालक जैसा रहना। बालक अबोध रहता है। बालक में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई काम नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना नहीं। एक बालक की तरह अपना जीवन व्यतीत करना। इसलिए आप देखेंगे छोटे बालक लोग रहे, जैसे अंदर है वैसे बाहर है। इनके वाणी, इनके आचरण और इसके अंतःकरण सब एक समान है। लेकिन जब लोग बड़े हो जाते, वाणी कुछ और है, अंतःकरण कुछ और, आचरण कुछ और। मन, वाणी, आचरण 3 चीज होता है। एक मन में कुछ है, विचार, फिर वाणी, फिर आचरण। लेकिन छोटे बच्चे उनका एक रकम है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। और जो जिसका आचरण एक समान रहता है, तो शास्त्र में कहा गया वो महात्मा कहलाते हैं। कौन कहलाते? महात्मा। और जिसका वाणी कुछ और, तुम्हारे यश कीर्ति का आड़े पीछे तेरा बुराई करे, समझना ही दुरात्मा है। कौन है? दुरात्मा। इसलिए भागवत बड़े सुंदर से कहते हैं, हमारे बच्चे लोग के देखो कोई वासना नहीं है इनमें, और सब बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। बोले भगवान का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? भगवान का स्वरूप रहते बच्चे। उनको देखो भी तो लाल लगता है, गोदी में उठाए दिल कर कोई का बच्चा, क्योंकि ये मासूम रहते। कैसे रहते? और विशेषता इनमें कोई खोट नहीं रहता है। कुछ नहीं रहता, कोई खोट नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है ये विचारधारा का हमें भक्ति करना है, तभी बालकांड आया। और इस विचारधारा से भक्ति करोगे तो भगवान, और इनमें कोई के प्रति एनवियस नहीं है। एनवियसनेस मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या भी नहीं, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं है। जैसे प्राणी किसी के प्रति द्वेष करते हैं, अपने अशांति को भंग कर दिया। क्या कर दिया? अपने शांति को भंग कर दिया है। As soon as we have enviousness towards any living entity, immediately you have created auspiciousness within yourself. हमारे बच्चे लोग जो रहते, ये लोग कोई के प्रति एनवियस है ही नहीं। अगर अभी लड़ेगा तो अभी ठीक हो जाए, ऐसा जीवन होना चाहिए। तभी तो बालकांड आया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए। अभी ये लोग लड़ेगा, अभी थोड़ी देर बाद बड़े लोग मुंह फुलाए बैठे देखे, लाइक करे, छापा उतारे, लाइक करे, सेल्फी उतारे के धरे पड़ी, कहाँ होगी? अरे जियो तो बच्चे जैसा जियो। तभी हमारे बाबा तुलसीदास जी ने इसको बालकांड कहा। कौन का? और जब मरना तो बच्चे की तरह रहना, ऐसे बच्चे की तरह अपना जीवन को प्रगति देना, चलते रहना। ये लोग कुछ लेकर चलते नहीं, ये लोग के पास कोई एनिमी नहीं। हमारे रक्त के बेटा है ना, विदास से मुझे कोई एनिमी, कौन एनिमी है क्या? कोई एनिमी नहीं है। नो एनिमी। चेहरा तो कैसा लगेगा? और कोई अगर एनिमी ले तो चेहरा अपने खरबूजा अपने चेहरा होते इसके, ये कुछ लेकर चल रहा है। इसलिए as soon as you have किसी के प्रति ईर्ष्या करोगे, द्वेष करोगे, तुम्हारा शांति का भंग हो जाएगा। शांति का क्या होगा? भंग हो जाएगा। इसलिए बालकांड लाया कि हमारा जीवन एक बच्चा की तरह होना चाहिए, बालक की तरह जीवन। और विशेषता पूर्वक बालकांड जैसे समाप्त होता जो अयोध्या कांड। कौन कांड? अयोध्या कांड के मतलब, क्योंकि रामायण की जो शुरुआत है जानना जरूरी है, तो हम लोग सीता माता की गहराई में उतर से चलेंगे 3 दिवस से। अयोध्या कांड, ये मंदिर जो है इसका नाम दिया गया अयोध्या पुरी।
अयोध्या का मतलब क्या है? वही में आप अर्थ खोज सकते हो। मैं आप सरल कर रहा हूं, अयोध्या, युद्ध्या, अयोध्या, जहां पे कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, उसका नाम है अयोध्या। ऐसा होना चाहिए। और हमारे अयोध्या में कौन है? स्वयं राजा कौन है? दशरथ राजा। उनकी कितनी पत्नियां? 3। इसलिए शास्त्र कहते हैं अपने जीवन में किसी के प्रति बैर कभी नहीं धरना, किसी के प्रति नहीं बैर। जो प्राणी बैर धरता है उसका मृत्यु उजागर नहीं बने, ऐसे शास्त्र कहते हैं। पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु मैत्रिया सर्वदा नमो द्विजभ्याम। मैत्रिया भाव होना चाहिए। ऐसा भाव, पुनश्च भूयात्, मुझे फिर से जन्म देना मेरे ठाकुर। भगवती अनंते, मुझे आपसे रति लगा देना। और शास्त्र ये भी कहते हैं आपके भक्तों के साथ मुझे प्रेम हो जाए। जो भगवान से प्रेम करे भक्तों से नहीं प्रेम करे। आपका भगवान के प्रति प्रेम अधूरा अधूरा, और क्योंकि भगवान तो भक्तों से प्रेम करे और आप भक्तों से नफरत करोगे, भेदभाव करोगे, तब तो आपको भगवान ये जन्म नहीं, कोई जन्म में भी नहीं मिली। ये जन्म छोड़ो, कोई जन्म में नहीं मिली। इसलिए शास्त्र कहते भगवान से बढ़कर भक्तों को ही मान्यता दिया गया। इसलिए अयोध्या का मतलब है जहां कोई युद्ध नहीं, कोई एनवी नहीं, यानी कि किसी के प्रति आप बैर नहीं करना, किसी के प्रति आप बैर नहीं करना। तो बोलिए वहां पर कौन थी? माफ करना, मंथरा थी। अयोध्या के कहां थी? ये तो अफगानिस्तान से आई थी। कहां से आई थी? सरजू के पानी कहां पी के बड़ी हुई? अफगानिस्तान के पानी पी बड़ी हुई। एक ही देश से आई थी। एक ही देश का है, पता लगाओ, अफगानिस्तान। हाँ, तो बोलने का प्रयास रह जाता है एनवी। बैर भाव को छोड़ के पगले, कौन सी छोड़कर? को छोड़ के पगले, मत कर तू पर निंदा है। भजरा दे गोविंदा पगले, बंदा दे गोविंदा। भेद भाव को इसमें परिवर्तन करा। बैर भाव को छोड़ के पगले, मत कर तू पर निंदा है। गोविंदा पगले, भजरा दे गोविंदा। शास्त्रों में वर्णन किया गया, ये बैर का बताया गया हमारा मृत्यु को उजागर नहीं बनने देगा। इसलिए उस बैर को त्यागा जाए, उसको कहते अयोध्यापुरी। कौन पुरी? और शास्त्र में कहा गया। फिर उसके तत्पश्चात में आता है पारायण कांड। कौन कांड? पारायण कांड मतलब वन। सीताराम गुणग्राम्य पुण्यरायणो विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कवेश्वरो। कपीश्वर कवेश्वरो कौन है दोनों? एक कपीश्वर हनुमान जी, कपीश्वर वाल्मीकि। वंदे कौन है? विशुद्ध विज्ञानो। ये समझ सकता क्या? सीताराम गुणग्राम्य पुण्यरायणो। सीताराम के इस आरायण यानी कि वन में
बोले ऐसे प्रवेश हो जाओ जैसे हमारे वाल्मीकि हनुमान जी ऐसे वन में प्रवेश हो गए कि ये निकलना भूल गए। हम लोग कहीं जाते हैं कथा में तो मोटर घुमा देती है, चप्पल घुमाई करती पूर्ण रास्ता जल्दी निकलेगा। लेकिन बोले ऐसे सीताराम के प्रेम में कथा में ऐसे न्यूज हो जाओ कि भूल जाओ कहां जाएगा, मैं कहां बैठा। मैं सचमुच कहता हूं, मैं जब भी कथा करने लगता मैं भूल जाता हूं मैं कि बस में हूं कि रोटोका में हूं कि दिल्ली में हूं कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं कि न्यूजीलैंड में हूं। मैं सच कहता हूं, कहता बाद में तो पता लगो यही है। तो बोलने का प्रयास होता है, न्यूज होना, उसमें क्या होना है, तन नाम रूप चरित आदि सुकीर्तना स्तम प्रजे तदनुरागी जनानुगामी मनस न्यूज। जब उसमें न्यूज हो जाओगे तब बताएंगे, तब स्वादों को अमृत को आप ग्रहण करने लगोगे। इसलिए नारायण कांड का मतलब है कि भले आपके पास 12 महीना है, 2 महीना निकाल दीजिए, नहीं आप लोग के कड़ा पड़ जाइए, 1 महीना निकाल दीजिए। 12 में से कितने, 1 महीना निकाल दीजिए तीर्थ जाने में। कहीं ऐसा जगह वन में तीर्थों में जाकर आप हरि भजन को करें, एकांत में करें। कारण क्यों, वो वासना को तुम हटा पाओगे हृदय में, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे उसको। और उस 1 महीना में आप इतना बलिष्ठ हो जाओगे कि आप 11 महीना संभाल पाओगे, वरना वो 11 महीना आपके भारी पड़ जाए। जितने हमारे महात्मा लोग हुए बिना बन गए काम नहीं बना। मेरे राम जी बन गए, मेरे चैतन्य महाप्रभु बन गए, मेरे कृष्ण भगवान बन गए, कौन नहीं गए। जितने बड़े बड़े वाल्मीकि मुनि बन गए तपस्या करे, जितने हमारे आचार्य बड़े बड़े, श्रील प्रभुपाद को देखिए 6 साल राधा दामोदर मंदिर पर रूप गोस्वामी के समाधि के आगे निरंतर उसमें भजन में डूब गए। इसलिए हर प्राणी जब तक उसमें डूबता नहीं है वो प्रचंड नहीं बन पाएगा, वो प्रगाढ़ भी नहीं बन पाएगा। इसलिए जो हमारे गुरुजन लोग रहे थे उनमें जो भक्ति है वो बताया गया है, विशेष विशेष उनके तपस्या का ही परिणाम है। उनकी भूमिका तपस्या है, वो तपस्या कर कर बैठा है वहां, ऐसे नहीं आकर बैठ गया है। कथा बोलने वाले जो ज्यादा मात्रा में तपस्या करी वो ज्यादा हृदय छुई सबकी। कथा सब करते तो कोई तपस्या नहीं, हृदय नहीं छू गई, हृदय नहीं छू, परिवर्तन भी नहीं कर पाई, कथा वही रही, खाली शुद्धता और पवित्रता की बात है। कितनी हृदय छुए तो वो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्ध यस्मत् ब्रह्मा सुखेम त्वनंत। इसलिए शास्त्र में कहा गया हर प्राणी को ये भूमिका को लेना ही पड़ेगा। मेरे राम सीता ने बताया गया वन को गए, ताकि शास्त्र क्यों गए थे वन को गए, क्योंकि वैराग होना चाहिए। जब प्राणी वैराग धारण कर ले सब समस्या का समाधान, सब झंझट अभी ठीक हो जी। बोले क्या, वैराग धारण कर। पाकिस्तान इंडिया का जो झमेला है जो पाकिस्तान कर रहे हैं अब भी ठीक हो सकते हैं, अब भी। बोले क्या धारण करना पड़ेगा, खाली वैराग धारण कर लो, त्याग दो अभी ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारे भारत के पास कितनी बड़ी समझदारी है, वो जाति तो भूल के धर देते लेकिन वो नहीं करेंगे, क्यों जानती हो, फिर भारत पीछे चला जाएगी। अभी इतना मुश्किल से उठ के कितना टॉप पर आ गया, कुछ दिन बाद नंबर 1 पे रहेगा। कि कुछ कम बुद्धि वालन के लिए ये अपना विचारधारा बदली नहीं करेगी। हमारे मोदी जी है, सोच समझकर तब वो कार्य करता है। इसलिए शास्त्र यही कहते, और छूटने वाले भड़काएंगे, भड़को नहीं भड़को, समझदारी भड़को। यूक्रेन और रशिया की तरह नहीं कि रशिया उसको बर्बाद कर देना, क्या मिलेगा। कुछ चुने हुए
आतंकवादी ऐसा कर्म कर रहे हैं। इसलिए सरकार हमारे भारत में बहुत सोच समझ कर एक एक चाल चल रहा है। क्यों चल रहा है जानती हो? वो बरकरार रहे जो अब नंबर 1 पर आने वाला है और कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए धीरज धर्म मित्र और नारी आपकी काल में परख्यो जाए। धर्म ये धीरज तो है ना, बहुत बड़ा पेशेंस करना। क्या धर्म? ये हमारे सीता महिला से हम लोग सीखेंगे रामायण के भीतर, क्योंकि हमारे सीता माता कहां से जन्म लिया? कहां से? भूमि से। भूतिरक्रमाणों अपनी धीरो देवा वसुन्नुगा। इस धरती के ऊपर इतना आक्रमण हो रहे, इतना आक्रमण। बोहोल के ड्रिलिंग कहां होते? धरती पे। जितना वेस्ट मैनेजमेंट है, गंदगी कहां छोड़ा जाता है? धरती पे। जितना लहू गिरते सिपाहियों पे कहां गिरते? धरती पे। जितना जानवर के हत्या होते लहू कहां गिरते? धरती पे। इसका अर्थ क्या हुआ? कि धरती कितनी सहती है। बोले साधु संत, तुम्हें भी सहना पड़ेगा, तुम्हें भी सहना पड़ेगा। और भक्ति के मार्ग में आओगे तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। वो सहते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। सहो और आगे बढ़ो। हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद को देखिए, उसकी कोई नहीं मदद करी सर, कोई नहीं मदद करी सर, मदद मांगी भी नहीं करी। और विरोधी दल के बन के आगे खड़ा होकर देखो मंदिर कर। लेकिन हमारे प्रभुपाद है, उसको जो करना है विश्व में कर गया। आज उसकी यश कीर्ति हर एक देश में गाया जाए, क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी भूतिर बताया आक्रमणों में भी एक धरती की तरह वो सहनशीलता था और धरती ने प्रकट की सीता माता को, जिसमें वो धैर्य ज्यादा आ जाए सह लेता है। इसलिए भागवत के पन्नों पे वर्णन किया गया। नारायण कांड जाएंगे, तपो करने से हमारा अंतःकरण मजबूत होता है, फिर आप सही रहोगे। 2 घंटा निकालो अपना भक्ति में तो आपका 22 घंटा सुरक्षित रहोगे। अगर 2 घंटा नहीं निकाले वो 22 घंटा आपका गड़बड़। जो भक्त अच्छा चैंट नहीं करे उनके स्वभाव में बदली होगा। दे आर नॉट चैंटिंग देयर ओन्स। चाहे आप बताएगा ही इज नॉट चैंटिंग हिज ओन्स। सेवा बताएगा वो राउंड्स करना बंद कर दे, नहीं तो उसको ना सेवा में आगे बढ़ती जाएगा, सब कुछ में आगे बढ़ती जाएगा। जब ये सब होने लगा अपने जीवन में, प्रभुपाद जी से एक महिला ने पूछा, प्रभुपाद जी मेरा मन विचलित हो रहा है। बोले सेवा बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? सेवा बढ़ाओ। अपनी विचलित नहीं हुई, टाइम नहीं दो। तुम तो माया पे टाइम दे रहे, माया लपड़ मार के तुम्हें ठीक कर दे। माया के लिए टाइम नहीं है, माया बहुत स्ट्रोंग है। प्रभुपाद जी से इसलिए नारायण का सबके जीवन में आती है तपो भूमिका। फिर उसके तत्पश्चात में आता है किष्किंधा कांड। कौन कांड? वहां पर प्रभु श्री राम सुग्रीव की मित्रता ही भगवान के साथ संबंध जोड़ना। और कैसे संबंध जोड़ोगे? संबंध जोड़ने के लिए हनुमान जी चाहिए। कौन चाहिए? और हनुमान जी है ब्रह्मचारी। कौन जी है? कराया शिवगुरु का मित्रताई प्रभु श्री राम से कराया। और जैसे संबंध हुआ, उसके जन्म का जो दुख था शिवगुरु का, उसका निवारण तुरंत हो गया। बाली के डर से वो भगोड़ा बन गया था, कहां नहीं भागा, दुनिया के कौन कोना नहीं भागा। तब बताया गया ऋषिमुख पर्वत में मातंग ऋषि है, जिसके डर से बाली वहां नहीं जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, वहां पर बताया गया है सुग्रीव जी अपना निवास बनाया, क्योंकि वहीं बाली नहीं आ सकता। इसलिए विशेषता हनुमान जी का कृपाल चाहिए, तब वो मित्रता ही होता है। और उसके तत्पश्चात में बताया गया सुंदर कांड। कौन कांड? मतलब जीवन सुंदर होने वाला है। हनुमान जी का जीवन सुंदर होने वाला, क्योंकि हनुमान जी ने भक्ति के साथ बताया गया मिलन होता है। सीता देवी के साथ मिलन हुआ। वो सुंदरकांड में
बताया गया। हनुमान जी जा रहा है भक्ति को खोज में। जब हमारा जीवन भक्ति के खोज में निकल पड़े, जीवन सुंदर होने लगेगा। और जब हमारा जीवन संसार के खोज में, भक्तों के खोज में नहीं, संसार के खोज में, हमारा जीवन दुख में, दुखालम असस्वता, वो दुख में ही जीवन व्यतीत होगा, अब सुखी हो ही नहीं पाओगे। इसलिए और शास्त्र में भी कहा गया है, मेरे हनुमान जी का जीवन कितना सुंदर है, बलिष्ठ है। और उसके तत्पश्चात में आता है लंका कांड। कौन कांड? लंका कांड कैसा? बोले वहां पर किसका वध होते? राक्षसों का वध होते। किसका वध होते? राक्षस। कौन राक्षस है? बहुत से राक्षस है। उस लंका कांड में जो भगवान के बताया गया है, उसका जो विग्रह रूपी है, उसका मुख है, भक्षण कर जाते हैं। और उस लंका कांड में राक्षसों का वध होना निश्चय। और हमारे जीवन में क्या प्रत्यय करता है कि हमारे जीवन का राक्षस, हमारी जीवन का राक्षस जो हमारे हृदय में, हमारे बुद्धि में, हमारे इंद्रिया में बैठा, वो काम, वो क्रोध, वो लोभ, ये भयंकर राक्षस तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध मद लोभ। रामायण गीता त्रिविधम नरक्षायनम द्वारम नासनम आत्माना। डी नहीं, द्वारम नासनम आत्माना। डी एंड ए। त्रिविधम नरक्षायनम द्वारम नासनम आत्माना। और बताया गया 3 चीज नरक के द्वारी ले जाई। इते विमुक्ता कुंतया तमो द्वारे स्त्री नरा आचरति आत्मानम श्रेयस ततो यान्ति परम गति। परम धाम को जाना है। इते विमुक्ता कुंतया, बोले 3 चीज को तुम्हें त्याग करे पड़ी। यही 3 राक्षस है, हमारे अंदर बैठा है, कहीं बाहर नहीं है। इसलिए लंका कांड लाना भी हमारे जीवन में आवश्यक है कि राम जी उस राक्षसों को वध कर। और जब राक्षस का वध हो जाता तब क्या होता है? शेष बचा क्या? अंतिम कांड उत्तराकांड। कौन कांड? उत्तराकांड में क्या? अब राक्षस मर गए, काम क्रोध लोग मर गए, अब शेष जिंदगी आनंद की जिंदगी। शेष कैसा जिंदगी रहेगा? हमारा बाबा तुलसीदास जी ने संपूर्ण बताया गया है। संपूर्ण 4 वेद पुराण अष्टदश सब ग्रंथन के है ये 10। संपूर्ण रस बताया गया उत्तराकांड में भरे। इतने रस भरे, आप इसमें डूबते जाओगे, इसके अंत नहीं है, इतनी गहराई है। और हमारे जीवन का जो शेष बचा हुआ जिंदगी है, राक्षस काम क्रोध लोभ राक्षस मर जाए, शेष उत्तर का जो बचा हुआ जीवन आनंद में होता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। इस रामायण को अपने घर पर रोज गाइए। अगर आप गाएंगे तो हनुमान जी आकर बैठ के सुनेंगे। कौन बैठ के सुनेंगे? हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी क्यों बैठेंगे? अरे हनुमान जी पता नहीं कहाँ होगा, यहाँ कैसे? वो तो अभी हनुमान घड़ी में बैठा है, तो अयोध्या में यहाँ कैसे? अगर सीता मैया, मैंने कहा ना, रामायण की कथा, भागवत की कथा कौन है सुनते? जिसको राधा रानी, जिसको सीता मैया हाथ पकड़ती। हनुमान जी के ऊपर अष्ट सिद्धि 9 निधि के सिद्धि जानती हो? यहाँ बैठा है। भगवान मुझे लंबा सा लेक्चर दो। हम अभी अब कहाँ बैठा है? हम राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में बैठा है। भगवान मुझे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के पास ले चलो, वहां बैठा है। भगवान मुझे राधा गोपीनाथ के पास, मैं सिद्धि में बैठा हूं। अरे वो सिद्धि है, पराक्रमिया सिद्धि। तुम कभी सोचो मेरे हाथ में आ जाएगा। यू आर ऑलरेडी देयर। वो सिद्धियां हैं। कौन है? अब आप पकड़ सकती हो। हर कथा बोलती, राधा रानी जब कृपा करी, हाथ पकड़ी, तब तुम इस पंडाल में बैठोगे, वरना नहीं। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया और भागवत में भी बड़े सुंदर से वर्णन किया गया
इस रामायण को विशेषता पूर्वक संपूर्ण जब अपने घर में गाओगे तो एक शांति, एक आनंद मिलेगा, क्योंकि राम मंगल में है, संसार अमंगल है। मेरे राम मंगल, संसार अमंगल। और जैसे आप गाओगे तो हनुमान जी भी आ जाए, क्योंकि राम जी के चरित्र बताया गया। अरे राक्षस लोग गाते हैं, राम जी के चरित्र राक्षस भी गाते हैं। जितने राक्षस लोग हैं वो राम जी के चरित्र गाते हैं, इसलिए उनका जीवन भी मंगल होती है। आपका मित्र आपकी बड़ाई करे, साधारण बात। आपका भाई बड़ाई करे, आपका अम्मा पापा बड़ाई करे, छोटा बात। जब आपके शत्रु आपके बड़ाई करे तब समझ जाना ये बड़ा श्रेय बात है। आपके शत्रु आपके बड़ाई करे, इसलिए शत्रुता निभाओ तो मेरे राम जैसा। Hate the sin, not the, तुम उस sin जो गलती उसको नफरत करो, उस व्यक्ति से नहीं करो। यहां तो व्यक्ति के ऊपर निशाना लगा ले, I hate you, नहीं ऐसा मत करो, उसके अनुचित कार्य के हेट करो। पापा टट्टा करे, टट्टा देखो पापा कहीं दिख दिया, पापा के नहीं बिगड़ा जाए ऐसा। अगर तुम उससे दूसरे नो वो गलती किया, उसको नफरत करो, उसको ठीक करो। इसलिए तब तुम्हारे हृदय में कभी कोई के प्रति क्लेश, कोई के प्रति द्वेष, कोई के प्रति बताया गया शास्त्र में ईर्ष्या भी नहीं होगा। तो भागवत के पन्नों पे बताया गया राक्षस भी राम के बड़े। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कथा आया है। जब इंद्रजीत का मरण हो गया और इंद्रजीत जब मरे, उनका पत्नी कौन है? सुलोचना। कौन है? हाँ। और बताया गया भागवत में वो पतिव्रता धर्म को निभाने वाली नारी। और शास्त्र में बताया गया मेघनाथ जब निधन हुए तो उसका हाथ कटकर उड़कर आकर उसके प्रयाणन पर गिरा। सुलोचना जान गई मेरे पति के हाथ है, भुजाओं मेरे पति के हैं। सुलोचना कहने लगी अगर मैंने पतिव्रता धर्म को निभाया है अपने तन से, अपने मन से, अपने वचनों से, और मैंने कभी आनंद पुरुष के बारे में कभी नहीं सोचा, तो ये हाथ उठकर लिख कर बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। भैया वो हाथ उठा और हाथ लिख कर बताया कि मेरे और लक्ष्मण के युद्ध में मेरा निधन हो गया। और देवी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम जल्दी से आ जाओ। भैया ये शास्त्र कहते हैं। और तुरंत भागवत के पन्नों पे बोला सुलोचना तैयार होगी महामरण के लिए अपने पति के साथ। पहले के जमाने में ऐसी होती, जो पतिव्रता स्त्री रहती है महामरण ले लेती है। जैसे माधवी और कुंती माता, जब पंडु का देहांत हुआ तो उस समय माधवी ने अपना 2 संतान नकुल सहदेव को कुंती को अर्पित कर कुंती के 3 धर्मराज, अर्जुन और भीम, और 2 माधवी के, माधवी सती हो गई और 5 पुत्रों को माता कुंती ने पाला था। एक को रहना पड़ा। उत्तरा अभिमन्यु मर गई। उत्तरा समारण ले सकती थी लेकिन उसके गर्भ में बच्चा था तो बच्चा निधन हो जाएगा। अंतिम चिराग था, पांडु वंश का अंतिम चिराग, इसलिए वो समारण नहीं ले पाई। तो शास्त्रों में ऐसे ही वर्णन किया और तुरंत तैयार हो गई समारण के लिए। वो रावण के पास जाते अपने ससुर, और जब ससुर के पास गया, ससुर का युवा पुत्र मर गया। सोचिए उसकी कौन हालत हुआ होगा। युवा पुत्र जानती हो, जवान बेटा निधन हो गया। शोक में डूबा, इतने शोक में डूबा। रावण आज अपनी स्थिति पे नहीं है, सब तौर से हार गया। और क्या चाहिए। और जब सुलोचना पहुंची अपने ससुर को प्रणाम देकर, अब वो समारण लेने जा रही है, अग्नि समाधिष्ठ होने जा रही है, और जैसे प्रणाम कर पिता से आज्ञा मांग रही है तो रावण के हृदय में वो शोक से, उसने वो संताप से रावण कहने लगा बेटी तू समारण लेने जा रही हो, सही है, लेकिन मेरा आज्ञा पालन कर, एक बार जाकर राम से मिलो। रावण कह रहा है
एक बार जाकर राम से सुलोचना कहने लगी कि पिताश्री मैं सुंदर नारी हूं, तो मुझे शत्रु के पास क्यों भेज रहे? वो मेरे साथ अनुचित कार्य हो सकता। तो रावण कहने लगा नहीं बेटी, तुम राम के पास जाओगे, तुम्हारा मरण कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मरण धन हो जाएगा। एक बार राम के देखो, तुम राम के पास जाओगे ना, वहां तुम्हें कोई कुभाव दृष्टि से नहीं देखेगा। उसके पास जो भाई लक्ष्मण जितेंद्रियां हैं, सब इंद्रियां को जीत के धरा है। हनुमान जी जैसा मंत्री ब्रह्मचारी, और राम पराई स्त्री को मां के रूप में देखते। ये इसके शत्रु बड़ाई करते, शत्रु हो तो मेरे राम जैसा हो गया। कि भले वो गलती करे, लेकिन वो हृदय में जाने ये कितना अच्छा है। वो भले कटु वचन बोले, जो बोलना है बोले, लेकिन अंतःकरण में वो जानता है ये कौन है। ऐसा होना चाहिए। कभी भी हमारे शत्रु जो करते, हम भी वैसे, वो हमें कटु वचन बोली से हम बेटा इसलिए बोले, तुम क्यों बोल रहे? तू राम बन, तू रावण मत बन। वो बोले वो बिगाड़े अपना मुंह, तू क्यों बिगाड़ रहे हो? तुम उसके जैसा ना बनो, तुम राम जैसा हो। अरे बोल रहे हो हरे राम 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 ऐसा बनना। और तब क्या हुआ? सुलोचना गई, जब राम जी के शिविर में गई, राम जी ने जब सुलोचना को देखा तो राम जी तारीफ करने लगा, उसकी प्रशंसा। जो स्वयं पूर्ण परमानंद है उनकी प्रशंसा करती है। सुग्रीव सब हनुमान जी सुन रहे, एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी सुलोचना, ये इंद्रजीत की पत्नी है, ये मेघनाद की पत्नी है। धन्य ऐसा सत्वित पत्नी, ये राम प्रशंसा करे। और जो आज मेघनाद के जो निधन हुआ ना, वो हो ही नहीं सकता, वो मेघनाद के नहीं और लक्ष्मण की लड़ाई नहीं था, वो उर्मिला और सुलोचना की लड़ाई था। और उसमें क्या हुआ जानते हो? उसमें शास्त्रों में वर्णन किया गया, उसमें उर्मिला भारी पड़ गई और सुलोचना थोड़ा कमजोर पड़ गई। क्यों? क्योंकि उर्मिला की जो पत्नी है लक्ष्मण, वो किसके सहयोग दे रहा है? जो गैर स्त्री को मां के भाव देता है। और सुलोचना के पति बताया गया मेघनाद, वो उसको सहयोग दे रहा है जो दूसरा को पत्नी का हरण किया, काम वासना से लिप्त है। इसलिए दोनों की लड़ाई में इसमें सुलोचना हार गई। तो बोलने का यही प्रयास है, वरना शीघ्र को थोड़ा शंका हो कि भगवान इतना बड़े क्यों करे? बोला जो पतिव्रता स्त्री रहती है उसके ही चलते पति के आयु लंबा रहते हैं। अगर उनके भाग्य से ही लक्ष्मी आते हैं, पतिव्रता स्त्री के ही सहयोग से आयु लंबा रहता है पति का। पतिव्रता स्त्री के चलते पति के जीवन में सुख आती है। मेरे राम ने 11,000 वर्ष राज किए बिना कोई संकट के। इसके पीछे अगर कोई रहा तो मेरे सीता देवी ही थी। जिसका पति ऐसा हो जाए तो उसका पति का सौभाग्य खुल जाता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया पति बलिष्ठ कब रहते हैं? जब पत्नी उसकी, बताया गया शास्त्र में, पतिव्रता धर्म निभाए। और इसके पीछे तो आप लोग ने कई कथा सुनी, वृंदा देवी की कथा सुनी, कई कथा इसके पीछे। और भागवत के पन्नों पे बताया गया जब राम जी उसकी प्रशंसा करने लगे और प्रशंसा जब करने लगा तो प्रभु श्री राम के आगे आकर वो रोने लगी, विलाप करने लगी। जब राम के आगे रोने लगी, राम तुरंत सैनिक आया। राम ने कहा बेटी तुम मेरी बेटी हो, तुम रो क्यों रही हो? तुम मत रो। अगर तुम चाहती हो तो मैं मेघनाद को अभी जीवित करूंगा।
1000 वर्ष तक तुम लंका में राज करना, मैं अभी वापस चला जाऊंगा। और जैसी काल सुलोचना कि आंखी की झरना जैसे जलाए, इतना तेज होगी, वर्षा होने लगा। राम वो है, उसकी रोई देख नहीं पाया। बेटी तुम चाहो मैं अभी इसकी जीवित दे दूं, जीवन भर साथ में रहना, 1000 वर्ष तक लंका में राज करना, मैं वापस चला जाऊंगा। उसने कहा नहीं, मेरा पति वीर है, योद्धा है, ये निधन हो गया, क्षत्रिय की तरह इसने प्राण छोड़ा, अगर मैं इसको प्राण वापस लाऊंगा वो मुझे बुलाना देंगे, इससे कई अच्छा है प्रभु मैं उसके ही पास चला जाऊंगा। लेकिन प्रभु मुझे आज पता लगा एक चीज, प्रभु बोले कि आपकी जो यश कीर्ति है बहुत कम गाया जा रहा है। कौन? राक्षस की पत्नी बोल रही है कि आपके जो यश कीर्ति है बहुत कम गाया जा रहा है, उससे कई ज्यादा आप हो प्रभु श्री राम। इस और प्रभु के देखते उसने अग्नि समाधिष्ट हो गया। भैया जो राम के देखते समाधिष्ट हो जाए उसका तो सदगति हो जाता है। तो जो राक्षस प्रशंसा करते हैं, कोई तुम्हें नहीं चाहे तो इट्स ओके। इसका मतलब नहीं कि यू ऑल्सो ईटिंग, नेवर, यू डोंट डू दैट वे। उसका स्वभाव है, उसका फितरत है, उसका प्रकृति है, तुम अपना प्रकृति नहीं बदली करो। मैत्रिय सर्वदा नमो द्विजभ्याम। इफ यू वांट टू गो बैक टू गोलोक धाम, मैत्री भाव, सबके साथ मैत्री भाव, कोई दृष्टा नहीं, कोई द्वेष, तो वहां पर भक्ति टिक जाती। इसलिए शास्त्रों में बताया, राम की जो चर्चा है बताया गया है, इनमें जो पात्र लोग हैं ना, अलौकिक पात्र लोग हैं, लौकिक नहीं। राजा दशरथ जैसा पिता ना कभी हुआ है ना कभी होगा, जब तक जिए सिर्फ राम 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 राम। राम की जुदाई सह नहीं पाया, और राम की जुदाई जैसे हुआ तो प्राण छोड़ दिए। ऐसा मैंने कभी कोई पिता को नहीं देखा, इतनी घनिष्ठ रिश्ता राम के साथ। राम के साथ जिएंगे, राम नहीं तो मुझे जीने की कोई अधिकार नहीं। और राजा दशरथ राम के वियोग में क्या बोल रहे कि मेरा वो बेटा राज सुनाई दीन वनवासु, सुनि मन भयो न हर्ष हरासु, जिसको मैंने राज गद्दी देने के वचन दिया उसको नहीं दिया, और उस बेटा को देखो कोई शोक नहीं आया उसके चेहरे। यहां हमें कुछ बताकर नहीं दिया जाए तो हमारा हालत क्या हो रहा है, हमारा फितरत, हमारा स्वभाव, हमारा मन, हमारा सब बिगड़ जाए। एक मेरे राम को देखो, मेरे राम वैराग की भूमिका धारण की है, इसलिए उसके गुरु योग वशिष्ठ नाम की ग्रंथ को अध्ययन कराया था। एक एक अध्याय में 16 वर्ष के जब राम हुए, वैराग की भूमिका भरी हुई है। चैतन्य महाप्रभु 24 में वैराग ले लिए थे, वैराग विद्या निज भक्ति योगम, शिशक्तिकम एकम पुराण पुरुषम योगम। 24 पे घर छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी, कपड़ा छोड़ दी। जब तक वो भूमिका नहीं आए तब तक कृष्ण प्रेमी कैसे बनेंगे। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, चैतन्य महाप्रभु ने आकर हमें सिखाया है, वैराग वो भूमिका अगर धारण कर लो, सब झंझट, सब बुराई, सब कुछ नफरत द्वेष अभी खत्म हो जाए। बस वैराग धारण करो, छोड़ दो, दे दो उसका सब ठीक हो गया। सब जगह भय रहेगा। 2-3 रोज पहले मैंने जो कथा दिया था, रोज का भय रहेगा। और उस भय में शास्त्रों बताया गया, भोग रोग भयम, कुल छूट भयम, वेति निर्पाद भयम, ये सब जगह भय भय, सर्व वस्तु भयम, खाली एक जगह अभय रोगे। जब तुम्हारे जीवन में वैराग आ जाएगा, कोई लगाव नहीं, और इस स्थिति पे शरीर छोड़ना चाहिए। तेरे राम ने ऐसा विचार, इसलिए जो अशक्त बनाए हुए उस पर अशक्ति धारण किए हुए, वही जगह उसको अब दुख हो रहा है।
तो शास्त्रों में वर्णन किया गया कि भैया राम जी को देखिए, दशरथ राम जैसा पुत्र भी नहीं हुआ है और दशरथ जैसा पिता नहीं हुआ। दशरथ कैसे प्राण छोड़े? राम राम स राम कहे राम राम स राम तन पर हरि रघुपति विराम राहु कहे सूरदाम। ब्रह्म का पिता, इसका पिता, वो भी मुक्ति नहीं मिला। कितने बार राम बोले? 6 बार। यहाँ बोले जाकर नाम अमृत मुख आया, कोई एक बार राम बोले आदम वही मुक्ति, बोले मुक्ति मिल जाए। दशरथ 6 बार बोला, बोले मुक्ति मिल गई नहीं कर देवलोक के। इसके पीछे रहस्य क्या? इसके पीछे रहस्य है क्योंकि जो भक्त रहते हैं वो भगवान के निज रूप की सेवा करते हैं, निराकार को नहीं, निर्गुण को नहीं, साकार रूप को सेवा करते। इसलिए वहां पर मुक्ति तो दासी बनती है, मुक्ति की कोई आकांक्षा नहीं। मुक्ति स्वयं मुखालितांजलि सेवते अस्मिन् धर्म अर्थ सम्या प्रतीक्षता। मुक्ति वहां हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, वहां उसकी चढ़ाई नहीं, इसलिए इसकी आकांक्षा नहीं। ना धनम न जन्म ना कविता वा मम जन्मनी भागवत भक्ति, ऐसा शास्त्रों में बोलते हैं। इसलिए शास्त्रों में वर्णन करते हुए ये भी बताया गया ऐसा दशरथ के पिता के बिना तनु परिहरि रघुपति बिना राहु गए सूरदाम। विचरत दीन दयाल, बोले कैसे विचरत किया? विचरत दीन दयाल तिना परिहरि हूं, जैसे ग्रास के तिनका अलग हो जाए, ऐसे राम से विराम ऐसी अलग हो गए। अयोध्यावासी ने यही कहा था, उसने कहा वारे मछली तू धन हो, बोले जब तुम अपने पानी अपने स्वामी से अलग हो तो प्राण छोड़ दे, तो हमें देखो हमारे स्वामी चला गया, हम प्राण नहीं छोड़े। इसलिए शास्त्र में ऐसी मतलब। और भैया कौशल्या जैसा माई नहीं, केकी भी माई है, लेकिन केकी में विषमता है, मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। राम और उसने भेद किया, लेकिन कुछ माई रहते हैं उसमें कोई भेद नहीं, सब मेरे लड़के से। मेरी कौशल्या में ही गुण है, उसके लिए चारों बेटों में कोई भेद नहीं, इसलिए कौशल्या जैसा माई नहीं है संसार। और शास्त्रों में ये वर्णन किया गया कि पहले भाई बताते तब पतिव्रता नारी पाएंगे। लक्ष्मण और भरत जैसा भाई नहीं मिला, ना कभी हुआ है ना कभी होगा। बालकांड पढ़ेंगे ना तो मेरे राम बारह खेल जिताऊं मोई, राम और लक्ष्मण भरत खेलते ना तो राम जीत रहे बड़े है ना, लेकिन जीते जीते राम हारेगा और भरत को जिताएगा। और जब भरत जीत जाएगा ना तो राम जाकर क्या बोलेगा, मां जानती हूं मेरे छोटा भाई भरत कितना प्रवीण है, कितना कौशल है, ये मुझे हरा दिया है। तो भरत जाकर क्या करेगा, मां मेरी बड़ी जो है ना इतना निपुण है, इतना निपुण है, इतना होशियारी से जीते जीते हार के हमें जीतेगा। ये भाई का प्रेम ऐसे भक्तों में होना चाहिए। मान सम्मान है उसको दे दो, ले जा, साइड बोर्ड में धरना, मेरे को नहीं धरना बाबा। ऐसे मेरे नेटी यात्रा में ये लड़ाई हो, मान सम्मान ये बढ़िया दाल बना, कौन बने? यही बने। कद्दू बड़ा बना, बढ़िया बना, कौन बनाई? सब बोले नहीं, नहीं। ये तो निताश प्रसाद में प्रसाद का मदद कर। ऐसे होना चाहिए अद्भुत प्रेम। ऐसा प्रेम, ये भाई भाई का प्रेम। हमारे यहाँ दरवाजे में भी कुछ अपना अनुभूति लेता आ जाता है। ये सब कथा हम लोग छोटे से पढ़े, हम लोग भी चारों भाई लड़ते, एक रोटी कोई नहीं मिलती। पिता बोला रोटी दे जाएगा कौन? मैं बोला प्रजा को दान कर देना, लेकिन मेरा नाम तो कभी नहीं करना। छोटे सोचा बिल्कुल मेरा नाम नहीं, बड़े सोचा बिल्कुल मेरा नाम नहीं। और
और जानती हो आज अदालत में ये ज्यादा प्रॉपर्टी के पीछे लड़ाई हो रहा है। सुनो, मैं मजिस्ट्रेट को बताना चाहता हूँ, राम कथा कर दो, सब केस खलास। ये राम कथा नहीं सुनी से देने में क्या प्रेम है, देने में प्रेम है। अपने प्रेमी के लिए फकीर बन जा, राबिया की तरह खुदा से प्रेम कर, खुदा से प्रेम कर, खुदा से प्रेम कर। एक मौलवी बोला राबिया बहुत सुंदर, खुदा से प्रेम करो। संगे संगे ये भी बोला करो कि शैतान से नफरत करो, शैतान से। राबिया बोला मौलवी समय नहीं है नफरत करेंगे। प्रेमी बनो तो ऐसा प्रेमी बनो, समय नहीं तेरे पास, छल के, कपट के, क्रोध के, बुराई के तुम्हारे पास उसकी समय नहीं। तो समझना है तुम्हारा अंतिम जन्म इस पृथ्वी पे। इसलिए भागवत के पदों पे बताया गया, भागवत में भी वर्णन कि पत्नी हो तो मेरी सीता जैसा, पतिव्रता नारी के प्रतिनिधित्व अगर कोई है संसार में तो मेरी सीता जैसा। ऐसा ना कोई हुआ ना कोई हो पाएगा। अपना सर्वस्व अपने पति की सेवा में, अपने पति के सुख के लिए ही जिया, और वो कोई और नहीं, वो स्वयं सीता देवी है। अपना सर्वस्व दे दिया। रामायण में यही कहा गया है, एक धर्म एक व्रत निमा, काया वचन मन पति पद सेवा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियाय वा, सभी लोग मैं जब छोटा था, ये सत्यनारायण कथा होती थी, मेरे कभी पंडित बोलते थे। ये श्रीमद् भागवत के 11 कैंटो के श्लोक थे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियाय वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियाय वा, बुद्धि आत्मना मनुसृता स्वभावात्, यद्यत् करोति सकलं परस्मै नारायणति समर्पयात्। अपना संपूर्ण शरीर काया, अपना वाच, अपना कायेन वाचा मनसा। जब हम दंडवत करते याद रखना, खाली काया नहीं, अपना मन बुद्धि भी उसको दे रहे। और जैसे उसको समर्पित कर दोगे तो बताया गया नारायण समर्पयात्। पति अपना संपूर्ण नारायण को समर्पित करता है, गुरु और गोविंद को। पत्नी अपने पति को करता है, बच्चे अपने माँ को करता है। घर में सब गुरु है, उसका गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु। आप सब गुरु कहीं ना कहीं जगह पर। और गुरु का एक काम है अज्ञानता नष्ट करना और उसको भगवत प्रेम में डुबाना। यही गुरु का काम है। उसके लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, कटु वचन सहना पड़ेगा, तब तो मुझ तक पहुंच पाओगे। इसलिए शास्त्रों में बताया गया एक एक पात्र जो है रामायण में अद्भुत है। ऐसा है तो ये भजन मुझे अच्छा लगा। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या आई हो, लक्ष्मण सा
स्वामी तुम जैसा, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, त्याग भरत सहो सीता सी नारी हो, लोग उसके जैसा संतान हमारी तो, सरदाओ सवन जैसी सबरी सी भक्ति हो, हनुमान के जैसा निस्तार भक्ति हो, मेरा जीवन नैया हो प्रभु मेरा खवैया हो, राम कृपा के सरम मेरे सर पर छैया हो, राम कृपा के सरम मेरे सर पर छैया हो, नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो, शास्त्रों में बताया गया है एक एक पात्र रामचरितमानस में बड़ा अद्भुत है, अलौकिक है। कैसा है? अलौकिक है। और उन अलौकिक में से अगर हम चलेंगे छोटा छोटा रूप से, शुरुआत में अगर राम जी के चरित्र देखेंगे, बचपन से अद्भुत उनका चरित्र, अद्भुत उनका चरित्र, भाइयों में जो प्रेम है बताया गया है, बचपन से उसका चरित्र अद्भुत। जब राजगद्दी पे बैठाने का समय आया, राम जी ने क्या कहा? गुरुदेव हम लोग चारों संगे पैदा हुए, चारों संगे खाए सोए, और मुझे राजा क्यों बना रहे हो? हम लोग चारों के राजा बनो, ये मेरा राम, ऐसा विचार। और राम जी का जो बताया गया है कोमलता है, सरलता है, सबको भाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कौन है? और मेरे कृष्ण प्रेमा पुरुषोत्तम है। पहले मर्यादा, धर्म की मर्यादा पालन करो, तब तेरे मन में, तेरे हृदय में प्रेम की जागृति होगी। जो धर्म की मर्यादा, सदाचार नहीं निभाया, संयम नहीं निभाया, प्रेम आना कठिन पड़ जाएगा। इसलिए तो राम पहले आते हैं। और राम जी की सरलता को देखकर पूरे अयोध्यावासी आनंदित हो जाते थे। कभी कभी जाते थे अयोध्यावासी कौशल्या राम से कहने के लिए, राम जी मेरे घर पर चलो ना। तो राम जी बोला, पहले मेरे माँ कौशल्या से पूछो, तब मैं घरे जाऊंगा। मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ। कितनी मर्यादित। और तुरंत शास्त्रों में बताया, जब माँ से पूछा गया तो माँ ने अनुमति दिया और राम अब जाएगा। जब राम घरे जाएगा, कायदा से एक जगह बैठ जी।
एकदम सरल। कुछ दोगे खाई, नहीं दो नहीं खाई, एकदम सरल भाव में मर्यादा पुरुषोत्तम। मां की आज्ञा उधर कन्हैया, कोई भी आज्ञा मांगते नहीं। वो बोले तुम नहीं, तुम अक्का तो अपने आएगा, हम तो इसे चोर है तो आएगा, क्योंकि मैंने मर्यादा पालन करते देखा बहुत दुखती से आके लोग। इसलिए उसने बोला मैं एक मर्यादा नहीं पालन करूंगा, मैं एक मर्यादा। एक गोपी की विचार थी, अब याद आ गया, गोपी की विचार थी कि कन्हैया मेरे घर पर आए, क्यों नहीं आया, मेरे जीवन में इतना पाप है, सबके घरे जाए मेरे घरे नहीं आया, कितना मैं पापी हूँ, ऐसे सोच रही। और रोज सोचती कन्हैया आए, वो मक्खन का मैं उसके देखूंगी, मैं उसकी न्यूवर करूंगी। और राम तो एकदम सरल, भगाओगे मां से परमिशन तक, और ये सोच रही है, उसके हृदय में वो तीव्रता जब जगी ना, कन्हैया तो सबके हृदय में बैठा, सर्वस्व चाहम हृदय सर्विस्तो। तुरंत ये गई यमुना में पानी भरने के लिए, भर क्या रही कन्हैया उसके घर के भीतर बैठे, अभी अच्छा 5 साल के नहीं, और सुनो गंभीर उतार कर पूरा लपेट रहा है। जब वो आई और वो देखी पल्ला खुला, देखा कन्हैया बैठा है, वो पल्ला के पीछे लुक गई, धीरे धीरे अपनी गंभीरता ली, आनंदित हो गई भीतर से, आनंद, यही तो इंतजार कर रही थी। और कन्हैया कैसे खा रहे, सब बगल ताक ताक के कोई आ नहीं जाए, और तब तक देख इस पल्ला के पीछे। गोपी ने बोला अगर मैं नहीं जाऊंगा बाहर जाएगा, और क्या पकड़ इसका लाई। अरे वारे कन्हैया चोरी कर रहा था मेरे घर में, नहीं गोपी में चोरी नहीं कर रहा था। तब अरे आपके पल्ला, मैंने जब आपके घर देखा मुझे ऐसा लगा मेरा घर है। अब गोपी और हंसित होगी, बोले कम से कम कन्हैया मेरे घर को अपना घर तो माना है। अब बोले ठीक है, तुमने आपके घर को अपना माना, गगरी क्यों उतारी? नहीं गोपी, चीटी चढ़ रहा था मैंने देख लिया, और चीटी चढ़ रहा है, सब चीटी को मैंने देख लिया, आपने आपकी से देखा, आपकी मक्खन खराब कर दिया। चीटी चढ़ रहा है तो यहाँ मक्खन क्यों? अरे गोपी, मैं चीटी के जब हटा रहा था मेरे होठ पर मक्खी बैठ गई, तो उसका मैं चिट्टा मारा तो यहाँ पे मक्खन लग गया। बोले कन्हैया जैसा मधुरता बोलने वाला संसार में कोई नहीं मिलेगा। और कथा की गहराई में डालो चलो तो कृष्ण कथा शुरू हो जाएगा, लेकिन सुनो, जैसे तैसे मैं तुझे बांध के धरूंगी। और कन्हैया को जब बांधा, बोले इसकी स्पर्श हुआ, स्पर्श होते गोपी के रोमांच हो गया। अरे भैया ब्रह्म के कोई छू ले, कोई स्पर्श ले तो एक रोमांच आ जाए। हमारे घर पर जो विग्रह है ना, उसको कोई मूर्ति मत मानो, साक्षात पार ब्रह्म है, ऐसे छुओ कि तुम्हारे पे रोमांच आ जाए, वो स्वभाव बदल जाएगा। और तुरंत शास्त्र में भी वर्णन किया गया कि गोपी ने तक कस के बांधा कि कन्हैया का आंख में सांसू गिरा। अब गोपी रोने लगी, कन्हैया ज्यादा लग गई, बोले पेट में कस के बांध दिया, पूरा ढिल्ला को राम का भागने वाला। और वो जब ढिल्ला कर और गई ढिंडोरा पीटने के लिए, विज्ञापन करने लगी, अरे वो सहेली मैंने उस चोर को पकड़ा, मैंने चोर को पकड़ा, मैंने सबको ढिंडोरा पीटा। अब तो ढिल्ला कर इसरा कन्हैया सूक्ष्म रूप लेकर निकल पड़ा, निकल के बाहर जब अंदर आई इसने किसी बाहर, बोले तू बाहर कैसे निकला? बोले तू 2 बेटा के माई के बांधे नहीं जाने। बोले तब लगा तुम बांधे जाने? बोले मेरे मैया मुझे बांधेगा सिखाई, खोलेगा कभी सिखाई नहीं, तो जिसके हम बांध रहे थे कभी खोलते नहीं। एक बार जिसके मैं बांधूंगा मैं उसके खोलूंगा। बोले अच्छा, तो कन्हैया उसे सोचा लाओ मेरे इनके साथ थोड़ा एक विनोद करो, और बोला अच्छा लाओ मुझे बांध के दिखाओ। उनके साथ वो खेल करना चाहा। कन्हैया के जैसे नगीच गया, उनके नेत्र देखते देखते वही में डूब गई, ऐसे डूबी कि कन्हैया 2 घाटी ऐसा कस के खींचा। बोले अच्छा, तब उसको पता लगा घाटी लग गई। बोले अच्छा कन्हैया खोल तो हमारे सासा कथा में गई है सासू माँ। बोले कथा सुन के आती हुई घर के काम नहीं गई। बोले गोपी मेरे माँ ने मुझे बांधना सिखाया, खोलना तो मुझे सिखाया। बोले आने दो, तेरा सासू को तेरा खूब पूजा करेगी। वो कन्हैया है प्रेम पुरुषोत्तम। कौन पुरुषोत्तम?
लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम जानना आवश्यक है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विशेषता तो यही है कि उनके साथ में अंतरंग शक्ति आती है, उनके सहयोग देने की। इसलिए रामचरितमानस जब आप देखोगे तो शास्त्रों में बताया गया है ब्रह्म राम ते नाम बड़ा शिव जी ने इसने रचना किया। और शिव जी ने इतने हजार श्लोकों को फिर बांटते बांटते लड़े लगे, देवलोक लड़े लगे, सब लड़े लगे, सब लड़ रहे थे। शिव जी ने सबको बांटा, खाली 2 शब्द अपने मुख पे लड़ा। कौन शब्द था? राम। कौन शब्द था? राम। इसलिए शास्त्र, और वो राम के भीतर भी सीता है, राम के भीतर भी सीता है, और उस सत्य अंदर था। और शिव जी कौन है? बोले जब हलाल विष निकला, बोले उसने विष लाकर शिव जी को दिया। अब शिव जी को विष दिया गया। शिव जी के बताया गया आनंद में कोई, शांति में, आनंद में कोई ठेस नहीं पहुंचा, नथिंग। बोले क्यों? क्योंकि शिव जी दिन भर राम के नाम जपे। तो बोलने का प्रयास, अब यहां से पकड़िए, कथा बदल रहे हैं। बोलने का प्रयास हमारे जीवन में जो जहर है वो दुख है, और वो दुख आएंगे। जो प्राणी पृथ्वी पे जन्म लिया उसको दुख का जहर पीना पड़ेगा। तुम्हारी सगे मित्र तुम्हें धोखे विश्वासघात करेगा, ये जहर है। तुम्हारे सगे लोग जिस पर तुम विश्वास कर रहे हो वो तुम्हें दगाबाजी करेंगे, ये जहर है। इसलिए तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनी, ये जहर है। तुम्हारी बेटी तुम्हारी बात नहीं सुनी, ये जहर है। लेकिन आप चाहते हो आपके शांति में, आपके आनंद में भंग ना हो, तो अमृत पीते रहना, अमृत पीते रहना। ये अमृत पीते रहोगे और जहर का असर। इसलिए भूत लोग सब शिव जी के आगे नाचे और जहर पी के शिव जी मस्त रहे। भूत प्रेत भी नाचे, बोले जहर कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे शिव के पास अमृत है। ऐसे ही जहर मेरे शिव ने लिखा कि मेरे प्रभु श्री राम और मेरे सीता मैया के ऊपर भी आई है। जहर था। सीता का जब हरण हुआ, ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत भयानक दुख है। ये दुख कोई स्त्री पे ना आए, लेकिन वो सीता उस दुख को कैसे जीना? उसके पास राम नाम के अमृत था। उस राम नाम के अमृत से बताया गया वो दुख को सहन कर ले। इसलिए जिस प्राणी के पास राम नाम अमृत नहीं है ना, वो जहर में डूब के मर जाते हैं। लेकिन मेरे भोलेनाथ के पास राम नाम के अमृत था। उस राम नाम के अमृत निवारण कर हमारे जीवन में दुख आएंगे, जहर पीना पड़ेगा हमें और आपको सबको। हमारे प्रभुपाद जी ने जहर पिया, हमारे गुरुदेव के तो बुक लिखा गया पॉइजन, उसके इतना मोटा बुक लिखा गया पॉइजन, मेरा गुरुदेव, लेकिन वो आज भी जटिल है। ऐसे अपने प्रभुपाद के लिए वो करते गया और करते गया। उसकी तो बुक ही लिख दिया गया जहर, आप सोचिए। इसलिए शास्त्रों में भी प्रमाण दिया गया है, हमारे जीवन में अगर आए दुख तो आने दो, लेकिन तुम्हारे पास राम नाम का अमृत है, वो असर पड़ने वाला नहीं है। सीता माता के जीवन में था, मेरे हनुमान जी के जीवन में आया, लेकिन राम ने उसको क्या दिया था? सोने की, बताया गया छल्ला। किसकी बनी हुई? मोती की बनी हुई, हीरा के बना हुआ। और राम हनुमान जी लेकर उड़ा। अब देखिए कहां पहुंचे? अशोक वाटिका। वहां से सीतामती चूड़ामणि देश। उतना नहीं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवरदीन 33 करोड़ देवी देवताओं में हनुमान से शक्तिशाली अगर कोई है तो मुझे नाम बताओ। हर घर पर अगर कोई का झंडा है तो किसका? शक्ति कौन दे सकता? और वो सीता मैया ने जो आशीर्वाद बरसाया, आज भक्तों में जो भक्ति दौड़ रहा है, वो मेरे सीता मैया की कृपा है। देवी प्रकृति महात्मा में जो भक्ति वो सीता देवी का है। आपके जीवन में भक्ति अगर आया, वही महात्मा के द्वारा जो सीता मैया ने प्रेरणा दिया।
मेरे प्रभुपाद जी के जो पिता है ना अभयचरण, उनके पिता जो थे गौर मोहन थे, वो सब साधु लोग के घरे बुलाए और प्रसाद के बाद मेरे बेटा को आशीर्वाद देना कि सीता मैया की कृपा रहे। इसकी कृपा रहे। सब महात्माओं के पास वही है, वो भक्ति जो है। इसलिए आप सभी लोग जानते, सीता माता जब प्रकट हुई तो गगरी फूटा, और गगरी के भीतर महात्माओं के क्या था? लहू। वो साधुओं की भक्ति जो है अंदर, उसको हम प्रणाम करते हैं। इसलिए भक्त सदाचार निभाए। कौन निभाए? सदाचार। वो एक सुंदर गहना है। और हनुमान जी ने उस भक्ति के आशीर्वाद लेकर जब आया राम जी के पास, मेरे राम ने क्या किया? सुनो, अभी तक चरण में था, प्रणाम करत रहा, अब मेरे राम उसको आलिंगन किया। जब सीता मैया का कृपा हुई तो मेरे राम जी तुम्हें आलिंगन करेंगे। इसलिए वहां से पकड़िए रहस्य को। इसलिए जब हम अपने बड़े को, जो हमारे बगल में बैठे ना, उसको हम आदर करेंगे तो उसका भक्ति का कृपा तुम्हारे पर, उसको निरादर करेंगे। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भक्त का निरादर ना करे। तुम उसके भक्ति को निरादर कर रहे हो, उसमें जो भक्ति है। इसलिए, और अगर तुमसे बहुत बड़े तो उनकी ईयर्स ऑफ डिवोशन को रिस्पेक्ट करना। अगर वो बड़े और वो गलती करे तो उसको भी भुगतना पड़ेगा। यू आर नॉट अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट। कभी ऐसा मत करना, ऐसे शास्त्र कहते हैं। इसलिए भागवत के पन्नों पर और साधुओं में भागवत क्या कहते हैं? दृष्टवा स्व जंतु बपुचै संजोसे प्रकृतम या। भागवत में गंगा अम्बुदा बुद्ध बुद्ध फेन प्रकृति प्रकृति न यश्या। बोले कभी साधु के शरीर में कोई रोग है, उसके शरीर से मत देखो। ब्रह्मा धर्मात्मक गच्छन्ति अपि अनिरजना। बोले भैया, ये दिव्य जल गंगा जो है ना, जब आती है उसमें कचरा लोग बिकते, मैला बिकते, शरीर भी, बॉडी बिक देते। वो बॉडी नहीं देखो, मैला नहीं देखो, तुम गंगा में गोता लगाओ और चलो। साधु में कभी द्वेष नहीं देखना। दृष्टवा, साधु में जब तुम द्वेष देखा, तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। भगवान स्वीकार नहीं करी तुझे कितना सेवक हो। कभी भूल के मत करना। कभी मैं हाथ जोड़ता हूं, कभी मत करना। नेवर नेवर नेवर। कभी भूल की कटु वचन ना बोलना, मन से भी नहीं सोचना। मन में जब भी आए तुरंत जपमाला उठाओ, जप कर लेना। मेरे मन में आया कैसे विचार? आना नहीं चाहिए। इसलिए जब उसको तुम मर्यादित रूप से पालन करोगे तो कृष्ण प्रेम तुम्हारे मन में जाकर बैठ जाए, तेरे हृदय में बैठ जाए। इसलिए हनुमान जी को मेरे राम ने क्या किया? खाली उसने सीता मैया का क्या पाए थे? आशीर्वाद। भैया, जब तक सीता मैया का कृपा नहीं मिली तब तक ठाकुर आलिंगन करने वाला नहीं है। और वो आलिंगन कर ले तो हमारा जीवन निहाल हो जाए। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया विशेष विशेष। हनुमान जी आज हमारे बगल में, इसलिए वो हनुमान स्वामी का विशेष कृपा मेरे सीता मैया का है। और आज वो भक्ति के चलते लोग उसकी झंडा लगा रहे हैं। वही सीता मैया का कृपा उसके भीतर प्रवेश है। और वो भक्ति सीता में ऊपर से नीचे हलादनी। The love of Lord Ram is सीता मैया, and that love is embodied in सीता मैया। और उसको आज हम लोग जब कथा सुन रहे हैं, वो भक्ति हम लोग के अंदर प्रवेश हो रहे। इसलिए मैं विशेष विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ नीलमणि प्रभु चक्रानी और योजना बनाने के लिए कि अयोध्या मंदिर में ही 3 दिवस की कथा होना चाहिए। यहाँ और सभी लोगों को लाओ ताकि इसकी और गहराई में उतरे, और इसकी गहराई में उतरी, इसकी आनंद लूटे, सब लोगों तक पहुंचा। हर घर में राम कथा होना चाहिए। सब समस्या, सब झंझट खत्म जहाँ राम कथा है। उसके साथ साथ में एक छोटा सा कीर्तन हो जाए और भागवत के पन्नों पर जैसे सभी लोग खड़े हो जाएं और एक छोटा सा कीर्तन साथ। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मिठो
मिठो सरजू जी की पानी लागे, सीताराम जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मिठो मिठो। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे सरजू जी की पानी लागे, सीता धन कुशल्या धन सुमित्रा धन मैया। धन भूप दशरथ के आंगन खेले मैया। मीठे चोंगली रसे, अरे बाबा बड़ा दूर से वासी लोग के लिए मीठे चोंगली रसे, प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मिठो सरजू जी के पानी लागे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बल बुद्धि अपारा, इनकी महिमा क्यों बतलाए, इनकी महिमा क्यों बतलाए, तीन लोग से न्यारा। सब आनंद तीन लोक के सकल संपदा अमृतपुरी चली आवे, तीन लोक के जननी है सीता मैया काली का घर आवे। तीन लोक के सकल संपदा और पूरी चली आवे।